नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए जानते हैं कैसा रहा अब तक के खबरों का हाल। शुरुआत करेंगे पथदर्शक सुविचार से। जीनी गिरा के बाद अब बारी दिन भर के खबरों के सुर्खियों की। ये थी अब तक के खबरों की सुर्खियों के प्रायोजक थे। आपसी रंजिश में खून बहाने का सिलसिला नागपुर गेट थाना क्षेत्र के हैदरपुरा में शुरू है। ये सिलसिला थमते थम नहीं रहा है। चंद दिनों पूर्व ही यहां आपसी रंजिश में हथियार चले थे तो गुरुवार को उसी घटना की पुनरावृत्ति हुई। पुलिस ने इस हमले के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। शहर के नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के हैदरपुरा में आपसी रंजिश में जानलेवा हमला होने का सिलसिला ही शुरू है। पुलिस की दखल भी यहां का माहौल शांत कराने में फीकी पड़ रही है। बुधवार की रात ये आपसी रंजिश फिर एक बार खूनी झड़प का सबब बनी। यहां की मिनी महापौर फहमीदा बी और उनके पति हबीब शाह भी इस रंजिश का शिकार बने थे। इस घटना की तफ्तीश पूरी ही नहीं हुई कि बुधवार को 20 से 25 लोगों के हथियारबंद दस्ते ने मिनी महापौर के पुत्र नावेद फजल हबीब शाह पर जानलेवा हमला कर उसे लहूलुहान कर डाला। पुलिस ने इस हमले के 5 आरोपी अब्दुल शकील, अब्दुल रफ़ीक, अब्दुल नईम, अब्दुल उस्मान, अब्दुल अनीस, अब्दुल मजीज़, अब्दुल रफ़ीक, अब्दुल बशीर, शहबाज हुसैन, नासिर हुसैन इन्हें गिरफ्तार कर सिक्चों में डाला है तो घायल नावेद फजल इरिन में इलाज पा रहा है। सर जी, हमारा जो झगड़ा चल रहा है तकरीबन 3 महीने पहले से जो झगड़ा चल रहा है, जिसमें उन्होंने इससे पहले जो है ना मेरी मम्मी मिनी महापौर पे भी हमला किया था। उसके बाद में मेरे पापा पे भी हमला किया था, जिसके बदले में मैंने मेरे हाथ से उसके ऊपर भी हमला होगा था। लेकिन उस पुराने रंजिश को फिर से उन्होंने अंजाम दिया। मैं 3 दिन बस हो गए मुझे घर पे जाने के लिए। उसके बाद में उन्होंने 50-60 जने थे तकरीबन, उन्होंने घर में घुस के जो है ना हम पे हमला किया और बुरी तरह से जख्मी किया। हमारे यहाँ के औरतों, बच्चों वगैरह सबको मारा उन्होंने, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा बुरी तरह से जख्मी हुआ। मैं पुलिस से अनुरोध करता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। ये पुराना मेरा ये जब से मैं इलेक्शन में चुन कर आई मेरे पर जानलेवा हमला शुरू हो गया। वो चाह रहे हैं कि बस कि ये नगर सेवी का नहीं होना, और ये चाहिए कि उनका इरादा है कि ये डबल इलेक्शन हो, और डबल इलेक्शन होने की वजह से उन्होंने कई बार हमारे पे हमला किए, मेरे हस्बैंड पे भी हमला किए, मेरे पर भी हमला किए, और ये तीसरी से घर में घुसकर मेरे घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसकर मेरे बच्चों को चाकू मारकर हलाल कर दिया। और ये ऐसे ये नाजायज़ हमला मेरे घर पर बार बार हो रहा।
और ये इसकी कार्रवाई मेरे को जल्दी तुरंत होना और इसके ऊपर ऑब्जेक्शन मेरे को जल्द से जल्द दे देना। और ये जो भी मेरे से ये आमने सामने जो भी रहते सबको मालूम है, पूरा महिला पूरा गोटमार शुरू हुई मेरे घर पर। इतनी खतरनाक हुई कि मजबूरन हमारे पूरे घर के परिवार को घर के ऊपर चढ़ना पड़ा और घर पे चढ़कर पुलिस से मैंने ये कारण देखकर मैंने पुलिस को फ़ोन लगाई और पुलिस के सामने भी यही कारण गोटमार शुरू हो गई। और ये ऐसा ये बार बार मैं क्या हमारा क्या खाना पीना रहना बिल्कुल मुश्किल कर दिया उन्होंने। और ये मैं बोल रही कि मैं मिनी माँ पाव हूँ। मेरे घर वो मर्डर ये मेरे बच्चे का ये मेरे बच्चे ने जब मारा जो उसके पापा को मारे थे तो वो उनके पूरे किसी ने उनको आज तक के कोई अमरावती शहर में किसी ने उनको धक्का नहीं लगाया। और ये धक्का नहीं लगाया तो उसके जलन के मारे वो मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जो अपने आप में एक सवाल है। शर्म को शर्म आएंगी लेकिन नराधम दरिंदों को शर्म नहीं आती। आखिर इंसानियों की इंसानियत कहाँ मर गई? ऐसा ही चलता रहा तो हमारी बहू बहन बेटियां कैसे महफूज रहेंगी? क्या लोगों पर शैतान सवार हो गया है? ये सवाल तकलीफों से हम उपस्थित कर रहे हैं। ये सवाल दागने को मजबूर किया है एक ऐसे घटना ने जो घटना अपने आप में निंदनीय है। आपको बता दें कि हमारे शहर के वासनांध नराधम दरिंदों ने मरीजों को भी नहीं बख्शा। शर्म मर गई नैतिकता भी। शैतान सवार हो गया है लोगों पर। वासनांध दरिंदों ने बनाया मानसिक पीड़िता को शिकार। वासनांधों ने पीड़ित को बनाया वासना का शिकार। नराधम दरिंदों ने किया पीड़िता पर गैंगरेप। कैसे महफूज रहेंगी शहर की बहू बहन बेटियां? किसी पत्थर को भी पसीना छूट जाए लेकिन हमारे शहर में जो दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं उन्हें ना शर्म आती है ना पसीना। शर्म और नैतिकता मर जो गई है। अब तो हर शख्स को शक की नज़रों से देखना पड़ेगा। विश्वास करे तो किस पर? एक घटनाक्रम हाल ही में घटा है और घटना है गैंगरेप की। जी हाँ, अमरावती शहर में गुरुवार की सुबह एक गैंगरेप की घटना उजागर हुई। सिटी न्यूज़ के जानकारी पर पुलिस ने ये अपराध दाखिल किया है। पहले आपको थानेदार आरजे देशमुख की प्रतिक्रिया सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की। आज आशियाना क्लब समोर इथे एक महिला जखमी अवस्थेत मिळून आलेली आहे। तिच्या शरीरावर जखमा आहे। तिला पोलीस स्टेशनला आणण्यात आला। तिला विचारपूस करण्यात आली। तिने सांगितलं की ती श्रीकांत देशमुख यांच्या हॉस्पिटलमध्ये भरती होती। ती मनोरुग्ण आहे। तर तिचं म्हणणं आहे की तिला कोणी मारपीट केलेली आहे म्हणून तिला आता आम्ही दवाखान्यात पाठवलेले आहे। दवाखान्यात तिचा मेडिकल रिपोर्ट आल्यानंतर कारवाई करण्यात येईल। तिच्या अंदाजे तिचा वय जी आहे ती 45-50 के जवळपास ती आहे। अब आपको घटनाक्रम से रूबरू कराते हैं। जिस मानसिक रोगी के साथ ये दरिंदगी भरा घटनाक्रम घटा वो महिला डॉक्टर श्रीकांत देशमुख के अस्पताल में दाखिल थी। मानसिक बीमारी के चलते ये पीड़िता रात को अस्पताल से बाहर आई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की भी जिम्मेवारी है कि उनके मरीज सुरक्षित रहे। वे भी इस घटना के उतने ही दोषी है जितने ये दरिंदे। जैसे ही ये महिला अस्पताल के बाहर दिखी उसे झपट लिया उन दरिंदों ने जिन्होंने इस महिला को आशियाना क्लब ले जाकर वहां उस पर गैंगरेप किया, उससे मारपीट की और वासना की भूख शांत कर उसे राम भरोसे जख्मी निर्वस्त्र हालत में छोड़ ये वासनांध दरिंदे घटनास्थल से भाग गए। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते अज्ञातों पर अपराध दर्ज किए हैं और फिर वही सवाल दोहराया जा रहा है कि क्या
शैतान सवार हो गया है दरिंदों पर। आखिर इंसानों की इंसानियत कहाँ मर गई। अमरावती मनपा क्षेत्र का भटवाड़ी, शिवशक्ति नगर, सातुरना ये इलाका विभिन्न समस्याओं से घिरा पड़ा है। गंदगी का आलम, व्यवस्थापन का अभाव और पार्षदों की अनदेखी ही इस समस्याओं के अंबार की दोषी है, ऐसा यहाँ के नागरिक कहते हैं। शहर का सातुरना इलाका विभिन्न जन समस्याओं के चपेट में है। यहाँ से बहने वाला नाला पानी कम, कचरा और गंदगी ज़्यादा ऐसे स्थिति में है। बारिश में तो नाले का पानी भटवाड़ी, सातुरना, शिवशक्ति नगर इन इलाकों में घुस आता है, लेकिन ना मनपा महकमा ध्यान देता है ना पार्षद, ऐसा कहना है यहाँ के रहिवासी नागरिकों का। हा एक नगरसेवक जे आहेत दहाके सर, आम्ही त्यांना त्याची सगळेजण जाऊन हे करून भेटलो रात्री। सकाळी येतो म्हणे, सकाळी नाही आले ना, आज 5वा 6वा दिवस आहे, फोन नाही उचलत। आम्हाला येतो म्हणजे फक्त इथून हा नाल्यासाठी इतका त्रास होते आम्हाला, आमचे लेकरं जायला रस्ता नाहीये, काही नाही। एक तर त्यांनी अतिक्रमण केलेलं आहे, समोरच्या व्यक्तींनी इलेक्ट्रिकचा खांब आतमध्ये घेतलेला आहे। ते म्हणतात गरीब आहे। आम्ही काही खूप श्रीमंत नाहीच ना, आम्ही गरीबच आहोत। आम्ही करावं तर काय करावं। आम्ही महापौर कडे जाऊन इथून जाणं येणं बंद होऊन जाते। आमचं पाणी आमच्या पाया घुटण्यापर्यंत पाणी असते, घरापर्यंत पाणी येते। करावं काय आम्ही? 20 वर्षापर्यंत काय झोपले होते आम्ही? तुम्ही नगरसेवक आहे ना, जे तुम्ही असं म्हणता काय मला आता परवा दिवशी आजी पडला, आजी तिकडून चालत आजी पडल्या त्या दिवशी आल्या म्हातार माणसाला लेकरांना जायला रस्ता नाही आहे। करावं काय आम्ही सांगा? काही येऊन नाही राहत। म्हणजे नाल्यातून कोणता फायदा आहे म्हणते मला बनवून असा फायदा आहे म्हणजे तेच करणार का नगरसेवक? आम्ही टॅक्स भरायचाच नाही ना, नाल्या झाल्याचे भरायचाच नाही। उद्या किती काही मिळतं ते आम्ही काय करणार? बसलो। पावसाळ्यात काय त्रास होते तुम्हाला? पावसाळ्यात आम्हाला जायला रस्ता पाणी जायला रोड नाही राहत आम्हाला। साप आम्हाला 2-4 आमच्या घरात साप निघालेले आहेत। इतके मोठे मोठे साप आहेत त्या नाल्यात आणि नाल्याला वाचते आणि वास एवढा, थंडाचं पाणी एवढा वास येते, घाण येते, बिमार व्हायचे लक्षण आहे आम्हाला। नाही इथे साफ करायला कोणी येत ना, काहीच नाही नाला। नाली काढणारा कोणीच येत नाही। येथील नगरसेवक कोण आहे मग? डाके आणि तायडे मॅडम। आणि केव्हा भेटले होते त्यांना तुम्ही? आम्ही भेटलो त्यांना रविवारी भेटलो ते म्हणे शनिवारी आम्ही रात्री गेलो होतो भेटायला। रविवारी म्हणे सकाळी 10 वाजता। आज रविवार आला नाही सरांचा। रविवार फोन लावला तरी आले फोन, मग 5-6 फोनही लावला आम्ही की येत आहे ना सर तुम्ही? हाव येतो म्हणतो, पण येत नाही। मला म्हणते तुम्ही काय खेळायचे आमच्या इथे नगरसेवक आहे का? आम्ही नाला साफ करायला सांगतो की हे नाले साफ करते, तुम्ही नगरसेवक आहे आम्हाला सांगून नाले साफ करायचं? आता आम्ही